आज मैं आपके लिए सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दुनिया में इससे आसान कोई रेसिपी नहीं हो सकती। आपको इतने टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी, इंशाल्लाह पहली दफ़ा में ही आप इतने एक्सपर्ट तरीके से बनाएंगे जैसे कि बहुत ही एक्सपीरियंस वाले बंदे ने बनाया हो। यहाँ आपको इस मैंगो डिलाइट की रेसिपी में 3 टेस्ट मिलेंगे। आपको इसमें कस्टर्ड का भी टेस्ट आएगा, केक का भी टेस्ट मिलेगा और क्रीम का भी टेस्ट आएगा। और लुक में तो ये इतना डिलीशियस होगा कि इसको देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप मैंगो कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप ठंडा दूध। कोशिश किया करें कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो जब आप कस्टर्ड पाउडर घोलें तो उसमें आप जो है ठंडा दूध ही यूज करें। दूध ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि जितने भी लम्स इसमें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम साइड पर रख देंगे और चूल्हे पर हमने रख देना है एक पतीला और इसमें ऐड करना है 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप चाहें तो आप डेयरी का दूध भी यूज कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन कर दूध को बॉईल करेंगे और इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। देखें दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी ऐड करने के बाद हम चीनी को दूध में मेल्ट होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। जब चीनी दूध में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है कस्टर्ड। कस्टर्ड आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आपने एकदम सारा कस्टर्ड ऐड किया तो फिर इसमें लम्स भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि कस्टर्ड में लम्स ना बने और कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एकदम स्मूथ सा बनकर रेडी हो। अब चम्मच घुमाते हुए आपने कस्टर्ड को इतना पकाना है कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। हमें ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कस्टर्ड को जो है केक में सोक करना है। आप चाहें तो आप केक को सोक करने के लिए मैंगो सिरप भी ऐड कर सकते हैं या मैंगो जूस भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर कस्टर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें बहुत ही मजेदार सा टेस्ट आए। क्रीम और कस्टर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार सा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड यूज किया है। आप भी कोशिश करें कि आप वनीला कस्टर्ड ही ऐड करें, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहें तो आप मैंगो कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब कस्टर्ड को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है, 5 से 10 मिनट तक ये कस्टर्ड अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तभी मैंने कस्टर्ड पहले रेडी किया है ताकि हम जब केक के अंदर इसे सोक करें तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो। आपने भी कस्टर्ड ठंडा करके ही केक के अंदर सोक करना है, वरना केक जो है खराब भी हो सकता है। यहाँ मैंने 2 आम लिए हैं। मैंने यहाँ पर सिंदरी आम का यूज किया है और इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बनानी है। अगर आप डिजर्ट बनाने के लिए आम लें तो आप कोशिश करें कि वो खट्टा मीठा ना हो, मीठे आम का आप इसमें यूज कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिंदड़ी आम का यूज किया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी एक प्यूरी तैयार करेंगे जो कि आगे चलकर हमारे काम आएगी। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से प्यूरी बनाई है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप ब्लेंडर जग में भी प्यूरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है विपिंग क्रीम 200 ग्राम। यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है और ये चिल विपिंग क्रीम है। आप चाहें ये किसी भी ब्रांड की लें पर ये चिल होनी चाहिए। आपको ये बेकरीज वगैरह से आसानी से मिल जाएगी। अब इसे आपने अच्छी तरह से बीट करना है और बीट करने का तरीका मैं अपने केक्स वगैरह की वीडियो में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। तो यहाँ से हम क्रीम को इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। देखिए क्रीम अच्छी तरह से फ्लफी हो गई है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है मैंगो प्यूरी। मैंने यहाँ पर सारी मैंगो प्यूरी ऐड की है और 2 टेबल स्पून अलहदा कर ली है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब मैंगो प्यूरी भी हम अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लेंगे और इसका जो फ्लेवर और टेस्ट क्रीम के अंदर आएगा तो आप यकीन जाने कि ये बहुत ही मजेदार लगेगी। अब यहाँ पर मैंने केक बेक किया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाउंड का केक बेक किया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो अगर आप ये केक नहीं बना सकते तो आप बाजार से भी केक खरीद सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही मजेदार डिजर्ट बनकर रेडी होता है। अब केक को हमने स्क्वायर शेप्स में कट कर लेना है और देखिए आप केक कितना सॉफ्ट बेक हुआ है, कितना स्पॉन्जी बेक हुआ है। इसी तरह का केक इस डिजर्ट में बहुत ही मजे का लगता है। अब हम चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। सारी प्रिपरेशन हमने पहले ही कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में ऐड करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो गया है। अब कस्टर्ड
कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसमें लेयर लगाएंगे केक की। इस तरह से आपने बाउल में चारों तरफ से केक लगा देना है और उसके बाद आपने दोबारा इस पर कस्टर्ड पोर करना है। कस्टर्ड आपने अच्छी तरह से पोर करना है ताकि केक अच्छी तरह से सोक हो जाए। और उसके बाद जो हमने क्रीम बीट कर रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से इसको क्रीम की लेयर लगा लेनी है। बहुत ही मजेदार और इजी सा ये मीठा है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अभी बकरीद भी गुजरी है तो बकरीद के बाद वैसे ही दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आप ये दावत में भी डिजर्ट झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने थोड़े मैंगो के चंक्स भी बचा कर रख लिए थे। इसके बाद हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे मैंगो के चंक्स। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मजे का लगेगा, क्योंकि जब ये मैंगो के चंक्स मुंह में आएंगे डिजर्ट के साथ और क्रीम और कस्टर्ड के साथ और इसमें केक भी होगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही लेवल का हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त लगेगा। दोबारा से हम केक की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं। आप चाहें तो आप इसमें 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो 3 भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पर मैंने यहाँ बाउल में मुझे जो इनफ लगी वो यहाँ पर मुझे 2 लेयर्स ही इनफ लगी, तो इस वजह से मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं। और ये मीठा इतना मजे का बना था कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब दोबारा से हम इस पर कस्टर्ड पोर करेंगे। कस्टर्ड पोर करने के बाद दोबारा से इस पर क्रीम पोर करेंगे। अच्छी तरह से क्रीम इस पे स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर सारी क्रीम अच्छी तरह से इस पर लगा ली है, चारों तरफ से लेवल कर ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंगो के चंक्स कट किए थे वो रख देंगे चारों तरफ। और उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा मैंगो की प्यूरी रखनी है और इसको इतना खूबसूरत सा डिजाइन बनाया है टूथपिक की मदद से। आप चाहे तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इस पर बिस्किट भी गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पर नट्स भी गार्निश कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप इस तरह से इसको डेकोर करें, पर मुझे इस तरह से इसको डेकोर करना अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर मार्बल टेक्सचर का एक डिजाइन बनाया है टूथपिक की मदद से। माशाल्लाह देखिए कितना जबरदस्त और अट्रैक्टिव सा ये हमारा मीठा बनकर रेडी हुआ है। आप इसे फ्रिज में जरूर रखें 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसे खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। इसको फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे हो गए थे, तो अब मैंने इसको सर्व करना है, इसलिए मैं इसको बाहर निकालूंगी और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना मजेदार और अंदर से जूसी और ऊपर से जो है ये क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मजे का ये मीठा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। बहुत सारे लोग मैंगो डिलाइट बनाते हैं पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी से ये मैंगो डिलाइट ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी बहुत पसंद आएगा और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही मजेदार सा मीठा बनकर तैयार होता है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।